सो हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम 3 अगस्त से स्टार्ट है और 21 अगस्त तक होने वाला है। तो अब आपके पास टाइम देखा जाए तो मात्र 10 से 11 दिनों का टाइम बचा हुआ है और इस टाइम पर आप लोग कुछ नया ना पढ़ करके अपना पुराना ही रिवीजन कर रहे होंगे। तो उसी तौर पर मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, यानी प्रीवियस ईयर के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। तो आज के सेशन को आप लोग कंप्लीट वॉच करिए। 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी और क्लास में आपको 100% बेनिफिट देखने को मिलेगा। टाइम मैं आपका 1% भी वेस्ट नहीं करवाऊंगा। जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपको याद हो जाएंगे और उससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अगर वो क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो आप वहां पर उनको सही कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पर आपके टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर 65 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग इन 65 क्वेश्चन को देखिए और चेक करिए कितना स्कोर कार्ड आप सभी का जाता है, क्योंकि स्कोर कार्ड ही अब आपको बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग 65 में से स्कोर कार्ड कम से कम आप लोग 45 का अगर लेकर आ रहे हैं तो आपके यहाँ पर 100% चांसेस रहेंगे आपके सिलेक्शन के, क्योंकि ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो धातु की बात चल रही है, किस धातु से वो परिचित नहीं थे। तो आप सभी को पता है ऑप्शन में आपका तांबा, कांसा, लोहा व सोना दिया गया है। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा, कांसा और सोना से परिचित थे, लेकिन यहाँ पर जो लोहा नामक धातु दिया गया है उससे वो परिचित नहीं थे। तो इसलिए आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, लोहा के साथ। और इसे कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करिएगा, मृतकों का टीला। इसका मतलब होता है कि मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो जो है ये शब्द सिंधी भाषा का शब्द है और सिंधी भाषा में इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, नदी का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे अगर, तो आपको पता होगा ऑप्शन में आपका गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा दिया गया है। तो सिंधु सभ्यता जो थी ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है, वरुण, अग्नि, इंद्र या सूर्य। तो आप सभी को पता है कि ऋग्वेद में इंद्र देवता का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है। उन्हें वर्षा और युद्ध का देवता भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। सेशन अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सेशन को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो जब तक आपका एग्जाम फिनिश नहीं हो जाएगा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो शिफ्ट आपकी कंप्लीट होती चलेंगी उनका हम लोग एनालिसिस भी करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका पेपर किस डेट में लगा हुआ है व किस शिफ्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी। तो सभा और समिति की बात किया जाए, ऑप्शन में मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल व सल्तनत काल दिया गया है। करेक्ट आंसर आप सभी लोग वैदिक काल के साथ करिएगा। सभा और समिति वैदिक काल की क्या थी, वैदिक काल की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी जो शासन में सहायता करती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो यहाँ पर आपसे पेड़ का नाम पूछा जा रहा है, तो आप लोग पीपल को लॉक कर देना। भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरे नाम से बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया। तो कलिंग युद्ध के बाद आपका ऑप्शन में दिया गया जैन धर्म, बी में बौद्ध धर्म, सी में हिंदू धर्म, ऑप्शन डी में सिख धर्म दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे बौद्ध धर्म के साथ। क्यों किया था, क्योंकि कलिंग युद्ध की विनाश लीला देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। सभी लोग ध्यान देते हुए एक के क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए, ये सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को आने चाहिए। हर एक एग्जाम की शिफ्ट में आपको कुछ इजी और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इजी को भी तैयार करते हुए चलिए। ऐसा नहीं कि कठिन कठिन पढ़ते हुए चले, सरल आपका छूट जाए। यहीं से आपका स्कोर कार्ड बनेगा और यहीं से गिरेगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, गुप्त काल को क्या कहा जाता है।
तो गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग बोलते हैं। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान और शिक्षा का अत्यधिक क्या हुआ था? विकास हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो चाणक्य के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है प्यारे साथियों, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग टोडरमल को लॉक कर देना। अकबर का वित्त मंत्री जो था टोडरमल था। राजा टोडरमल ने भूमि राजस्व व्यवस्था यानी कि दहसाला प्रणाली लागू की थी, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ताजमहल किसने बनवाया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में कह रहा, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? मुगल राजपूत, मराठा अफगान, अंग्रेज फ्रांसीसी या मराठा मुगल? तो करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा मराठा अफगान के साथ। क्यों हुआ था? यह हुआ था आपका 1761 ईस्वी में। यह युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जिसको हम लोग बोलते हैं अफगानों के बीच, इसलिए करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना। डेट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कहाँ था? तो 1857 की क्रांति का पहला केंद्र पूछा जाए तो आप लोग मेरठ के साथ करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 मई 1857 में क्या हुआ था? मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था, जो पूरे भारत में फैल गया था। स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को, ये डेट आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ओ ह्यूम, गांधी जी, नेहरू या तिलक? तो करेक्ट आंसर आप लोग ए ओ ह्यूम के साथ करिएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी सन 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लॉक कर देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए इन्हें संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो यहाँ पर आपसे सन पूछा जा रहा है, तो आप लोग करेक्ट आंसर 1498 के साथ करिएगा। वास्को डी गामा सन 1498 में भारत आया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो ये सन 1600 में हुई थी। राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा। ये हुई थी, डेट याद कर लेना, 31 दिसंबर सन 1600। ठीक है, 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लैंड में ये स्थापना हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ? अगर प्लासी के युद्ध की बात किया जाए तो ये आपका हुआ था सन 1757 में। इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 23 जून सन 1757। ये डेट याद कर लेना। ये जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, इसलिए ये डेट याद कर लेना, 23 जून 1757 में ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा, बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ? तो बक्सर के युद्ध की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में ये हुआ था। हुआ ये कब था? ये हुआ था सन 1764 ईस्वी में। सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी के साथ लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ कर दीजिएगा। अगर आपसे सन पूछा जाए किस सन में हुई थी तो याद कर लेना, 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य था सामाजिक और धार्मिक सुधार करना। ओके, नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको बताना नहीं पड़ेगा। आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर दीजिएगा, चर्बी वाले कारतूस के लिए, क्योंकि यहाँ पर एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी होने की बात से सैनिकों में असंतोष फैला और 1857 में इसका विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर देना। और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है और जो भी साथी अपने न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल पर, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एक एक फ्रेंड तक ये सेशन भेज दीजिए, ताकि उनका भी यहाँ पर बेनिफिट हो जाए। इतना काम आप लोग करिए, बाकी का काम हमारा है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे तो फंसेंगे।
इतना आप लोग ट्रस्ट बनाकर रखिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो भी क्लास लेकर आए उन क्लासेस को आप लोग जरूर वॉच करें। कह रहा स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू हुआ था अगर आपसे पूछा जाए? ऑप्शन में रॉलेट एक्ट, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन, नमक कानून दिया गया है। तो यहाँ पर सटीक आंसर आपका बंगाल विभाजन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये बंगाल विभाजन हुआ था सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी के साथ कर देना। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? सन की बात चल रही है, तो ये तो आपका 1919 में हुआ था, यानी कि 1919 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा, जिसको हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर सबसे बड़े ग्रह की बात किया जाए तो ये आपका बृहस्पति है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भैया? बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? अगर नीला ग्रह पूछा जाए क्यों कहा जाता है तो आप लोग बता देना। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी में लगभग क्या है 71% सतह पर क्या है जल से ढकी हुई है पृथ्वी, इसीलिए अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है? अगर पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? बता देना प्रत्येक 4 वर्ष के बाद क्या आता है? लीप वर्ष। ठीक है, यानी सामान्यतः प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, जिसमें फरवरी 29 दिनों की हो जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो यहाँ पर आप लोग कर दीजिएगा 82.5 डिग्री पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? यहाँ पर दक्षिण गंगा की बात चल रही है, तो ये आप लोग गोदावरी के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू क्या है? अगर लू की बात किया जाए, लू क्या है, तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? लू एक गर्म और शुष्क हवा होती है। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर कर देना, क्योंकि गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवा को हम लोग लू कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी की बात चल रही है, तो ये आपकी उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, सुंदरवन किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन आपको मैंने बताया था, ये मैंग्रोव वन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? ऑप्शन नंबर बी। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट, चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो चाय की बात किया जाए तो आप लोग असम को लॉक कर देना। असम में बहुत ज़्यादा चाय होती है। और अगर कॉफ़ी की बात किया जाए देन आफ्टर आप लोग कर्नाटक को करते। असम भारत का प्रमुख चाय उत्पादक वाला राज्य है और विश्व भर में अपनी चाय के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति की बात किया जाए तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इनके जनक की बात किया जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इनके जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट, काला सोना किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था। काला सोना की बात किया जाए तो ये आप लोग पेट्रोलियम को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। पेट्रोलियम को उसके अधिक आर्थिक महत्व के कारण काला सोना कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग एल्युमिनियम को लॉक कर देना। बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा भारत की पहली रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चली थी? दिल्ली, आगरा, मुंबई टू ठाणे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं भारत का हृदय, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश को भारत का हृदय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोग मध्य प्रदेश के साथ कर दीजिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडाला और बालाघाट जिलों में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किस भाग में कहा गया है? तो इसको बोला गया है प्रस्तावना प्रियम्बल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रियम्बल आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। सभी लोग अपने अपने स्कोर कार्ड पर फोकस करते हुए चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो समानता के अधिकार की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच आप लोग लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो यहाँ पर संवैधानिक उपचारों की बात चल रही है, तब आप लोग यहाँ पर अनुच्छेद 32 को लॉक करते, यानी कि अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसे संविधान की आत्मा भी बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका अंत जो किया गया है अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। ये कानूनन दंडनीय अपराध बनाया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर देना। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो ये 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग आयरलैंड को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। आयरलैंड बिल्कुल राइट आंसर आपके क्वेश्चन का है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। भाग की बात किया जाए तो याद कर लेना, ये भाग 4 में वर्णित किए गए हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर देना, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आप लोग निर्वाचक मंडल कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो टोटल इनके 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा व राज्यसभा। नेक्स्ट, संसद का उच्च सदन कौन सा है। उच्च सदन की बात किया जाए तो आप लोग राज्यसभा को लॉक कर देना, ये संसद का अपर हाउस है यानी उच्च सदन है। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर देना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर आप लोग राष्ट्रपति को राइट आंसर करिएगा, बाकी के ऑप्शन आपके भ्रमित करने के लिए हैं, करेक्ट आंसर आप लोग राष्ट्रपति को लॉक कर देना। नेक्स्ट, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो अगर संरक्षक की बात किया जाए तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को लॉक कर देना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पंचायती राज्य से संबंधित संशोधन कौन सा है। तो अगर यहाँ पर संशोधन की बात किया जाए तो ये आपका 73वां संवैधानिक संशोधन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर आप लोग कर देना। नेक्स्ट, यूपीएससी का पूरा नाम क्या है। अगर यूपीएससी का पूरा नाम पूछा जाए तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट, संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अगर उल्लेख की बात करें प्यारे साथियों तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस आर्टिकल के साथ करोगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, आर्टिकल 368, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर किया गया है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। तो यहाँ पर सन पूछा जा रहा है, तो क्या 1950, 1953, 1962 या 1975। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन अगर आपसे पूछा जाए तो 1953 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की बात किया जाए तो ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जीडीपी का पूरा नाम क्या है। अगर जीडीपी का पूरा नाम पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन ए में देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी क्रम में, एनएनपी का पूरा नाम क्या है। तो एनएनपी का पूरा नाम आप लोग पढ़े होंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए पहला पढ़ा और पहला ही आपका करेक्ट आंसर बन गया। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो ये 1951 में स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। और कब तक चली थी, 1951 में स्टार्ट होकर के 1956 तक ये चली थी, और इसका मुख्य ध्यान कृषि पर था, इसलिए राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी के साथ कर देना। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अभी मैंने आपको बताया, कृषि विकास, लॉक कर देना, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो अगर केंद्रीय बजट की बात किया जाए तो ये आप लोग वित्त मंत्री के साथ कर देना, वित्त मंत्री के द्वारा भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, सन पूछा जा रहा है, तो पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर दीजिएगा। और इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि भारत की पहली गैर समकालिक जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, लेकिन लॉर्ड मेयो के समय में जो हुई थी वो पहली समकालिक जनगणना 1881 में हुई थी। इसलिए विकल्पों के अनुसार आप लोग 1872 को राइट आंसर करोगे, और अगर यहाँ पर लॉर्ड मेयो के समय से पूछे जाए तब आप लोग 1881 को लॉक करते। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? अगर स्थापना कब हुई अगर सन पूछा जाए तो आप लोग 1995 को लॉक कर देना। सन 1995 में हुई थी। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा, आप लोग यहाँ पर वाशिंगटन DC को लॉक कर देना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात चल रही है तो ये 1945 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1945। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो ये आज के थे आपके 65 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए इस प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने स्टूडेंट का यहाँ पर 45 का स्कोर कार्ड गया है, और आप लोग क्लास को ध्यान से देखे हैं या नहीं। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मैं बार बार आपसे नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोग अपने तरफ से इतना आप काम करिए। और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। क्लास आप लोग रेगुलर वॉच करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और इस प्रीशियस टाइम में आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।